केजरीवाल हाय हाय। ठीक है सिद्धार्थ जी, ये लड़ाई इतनी बड़ी हो रही है कि केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पर लगे हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, भ्रष्टाचार का हिसाब दो, कहाँ छुपे हो केजरीवाल, केजरीवाल हाय हाय, इस तरह की तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है बीजेपी की ओर से और ये आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये डीडीयू मार्ग जो है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ये हॉटस्पॉट बन गया है इस वक्त प्रदर्शन का और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस खेल में सबसे ज्यादा केजरीवाल इन्वॉल्व है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और एक बात, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एक और बड़ी खबर। निधि, अगर वहाँ पर नारेबाजी हो रही है तो यहाँ देखिए नारे लगने शुरू हो चुके हैं, ये कहते हुए कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये तस्वीरें देखिए, तो नारों का जवाब यहाँ भी अब नारों से ही दिया जा रहा है। अब ये देखिए, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर ही यहाँ देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी शुरू हो चुकी था निधि कि किस तरीके से घोटाले के पोस्टर्स यहाँ भी लगाए गए थे, जिन्हें आपके पास में आऊंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल के घर जाएंगे भगवंत मान, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही कपूरथला हाउस से केजरीवाल के घर जाएंगे भगवंत मान, वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है। केजरीवाल खुद आज धरने पर बैठने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। साथ में आप ऑफिस भी जाएंगे केजरीवाल और मान, भगवंत मान और केजरीवाल हॉटस्पॉट है और वो केजरीवाल और भगवंत मान साथ और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करते हैं। क्या खबर मिल रही है? केजरीवाल के पहले घर जाएंगे भगवंत मान। पुराने कार्यकर्ता मेरे साथ लंबे समय से काम किया। बहन जी, आप इधर आओ, इस तरफ आओ। अंजू हमें जानकारी दे रही है। अंजू, केजरीवाल के घर जाएंगे पहले भगवंत मान, क्या जानकारी मिल रही है? बताऊंगी कि केजरीवाल के जिस तरीके से खबरें जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके के जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि पहले भगवंत मान जो है वो केजरीवाल के आवास पर आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पे जिस तरीके से नाकाबंदी हो गई है, तो ऐसे में एक लोकेशन से दूसरी जगह जाना भी बहुत मुश्किल है। आपको मैं एक बार यहाँ जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगी है मैं आपको दिखा दूं, सड़कें जो है वो रोकी गई है। वहीं अगर केजरीवाल से भगवंत मान मिलने के लिए खुद उनके आवास स्थान पर आ रहे हैं तो समझे कि जो हॉटस्पॉट है, जिस तरीके से आप बता रही है निधि कि डीडीयू मार्ग पर हॉटस्पॉट बन गया है, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल का घर भी अपने आप में हॉटस्पॉट हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि भगवंत मान जो है वो अकेले नहीं आ रहे हैं। आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ। इस वक्त आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता अंजू, मैं आऊंगी आपके पास। ध्यान रखना है, हम जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, मेयर चुनाव के बाद के फैसले को देखते हुए कोर्ट में है और धांधली के आप आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी तो ये कह रही है पहले डिसाइड तो कर लीजिए विरोध किस बात का जताया जा रहा है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के डर की वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है या धांधली की वजह से? देखिए जो स्थिति है और पूरा देश देख रहा है, अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद ही फील्ड में है। जनता को स्पष्ट हो चुका है कि कैसे लाचार भाजपा अब ईडी सीबीआई के समर्थन में पहली बार देश में सत्ता पक्ष जो है सड़कों पर आया है। आज तक तो ये होता रहा कि लोग सड़क पर राजनीतिक पार्टियां आती थी जन मुद्दों पर। आज देश में जो जनता के मुद्दे थे उस पर हम लोग आते थे कि पहली बार ईडी सीबीआई के समर्थन में आ गई। अब इसके बाद एक टूल किट ईडी सीबीआई किसका है पूरा देश देख लिया। आज स्पष्ट हो गया। और देखिए बेशर्मी और बेहयापन इस सरकार के बैठे हुए लोगों का, भाजपा का, कि किस तरह से ईडी सीबीआई के समर्थन में सड़कों पर है। कल्पना कीजिए यदि हेमंत सोरेन। उपाध्याय जी माफी चाहूंगी, इस वक्त आपको रोकना चाहती हूँ, जल्द आपके पास लौटती हूँ। एक और सबसे बड़ी खबर का हमें रुख करना है क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां सीएम धामी को यूसीसी कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और कल धामी कैबिनेट यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देगी। फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने अब रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम धामी की तरफ से क्या कहा जा रहा है सुनिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद।
तो सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि इसे लागू करने की दिशा में आगे काम किया जाएगा, लेकिन इसके जरिए आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें क्या मसौदा सौंपा गया है, इसकी आगे जानकारी भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किए जाने की जो संभावनाओं को देखते हुए बड़ी खबर थी, उसमें यह देखना जाना है कि आखिर ये जो मसौदा सौंपा गया है उसमें क्या बड़ी बातें और किस तरीके से इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर बातें कही गई हैं। हालांकि इस वक्त आपको ये बता दें कि सीएम धामी की तरफ से ठीक है सुरभि, इस वक्त फिर से दिल्ली की कवरेज पर वापस लौटते हैं क्योंकि प्रदर्शन इस वक्त बहुत हावी होता जा रहा है। ये जो सड़क मार्ग है ये 200 मीटर की दूरी पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन आप देखिए बैरिकेडिंग है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए जो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं इस वक्त केजरीवाल के, क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि जब केजरीवाल साहब को ईडी के नोटिस मिले हुए, ये संविधान के मानने वाले थे, ये कहते हम संविधान को मानते हैं, आज ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। इनको क्यों डरे? जब आपने भ्रष्टाचार, अगर आप कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप भाग केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है। मैम आप बताइए, कानून के तहत हम इनको जो ईडी नोटिस भेजती है उस नोटिस का इन्हें पालन करना चाहिए। कोई इसमें फांसी थोड़ी है। आप कोर्ट में आओ, आप ईडी के सामने पेश हुई है। आप ये तख्ती लेके कि भ्रष्टाचार का हिसाब दो, क्या कहना? इनको सामने आना चाहिए ना, पीछे चुप के भाग क्या अपने कोर्ट का आदेश का आदर नहीं मानने हैं, कोर्ट का कानून को नहीं मानने हैं। आप मुख्यालय तक जाएंगे? हम ये कार्यालय तक जाएंगे, गिरफ्तार करो केजरीवाल को। आप मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल प्रदर्शन, हम बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल ने जनता के साथ धोखेबाजी की है, पूरा धोखा चल रहा है, शराब घोटाला, सब घोटाला, सारे सबूत इनके निकल चुके हैं। जब भी ये मान नहीं रहे किसी बात को, सारे सबूत हैं केजरीवाल के पास, सबूत हैं। और ये ईडी से भाग रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये बार बार मोदी जी को कहते हैं डर गए, सारे जितने भी इनके मंत्री कहते हैं डर गए। डर कौन था, छुपता कौन है, छुपता कौन है? तो सुरभि, यहाँ से एक आवाज निकल रही है बीजेपी की ओर से कि केजरीवाल डरे हुए हैं, इसलिए बार बार वो ईडी का समन जो है टाल रहे हैं, जा नहीं रहे ईडी के पास पूछताछ के लिए। लेकिन ये लड़ाई प्रोटेस्ट पर उतर आई है और दिल्ली की सड़कों में प्रोटेस्ट कुछ ऐसे ही आरोप निधि कि वो रोके, लेकिन रोक नहीं पा रहे। कुछ ऐसे ही आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ऑफिस में ही आपको बता दूं, हमारी सहयोगी शालिनी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शालिनी, कौन कौन यहां पर पहुंच चुका है? क्योंकि प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की तैयारी की ही ये बात कही जा रही है कि कोई भी कार्यकर्ता अभी तक यहां नहीं पहुंच पाया है।